जीवन उत्साह न्यूज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं अपने एक खास कार्यक्रम में, जहां पर हम उन सभी लोगों को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग आज हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव के लिए उतर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतें हमारे संविधान का एक बड़ा स्तंभ है और जितनी मजबूत पंचायतें होंगी उतना ही हमारा संविधान मजबूत होगा। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर एक बाढ़ पंच तक हर एक व्यक्ति एक डोर में बंधा हुआ है और जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से चलती हैं, वो सभी योजनाएं एक गांव तक प्रधानों और बाढ़ पंचों के माध्यम से ही पहुंचती हैं। अब ज्यादातर चलन ये हो गया है कि जितने भी प्रधान पद के उम्मीदवार होते हैं या जो लोग उप प्रधानों के उम्मीदवार होते हैं या बाढ़ पंच होते हैं, उनका उद्देश्य समाज सेवा कम ठेकेदारी करना ज्यादा रहता है। ऐसे में अब समाज में एक नया प्रचलन शुरू हो गया है जहां पर पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग, समाज के प्रति सोचने वाले लोग चुनावों में हिस्सा लेने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब समाज में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो नए लोगों को समाज में एक नई राजनीति का हिस्सा बनने के लिए तैयार होना पड़ता है। जीवन उत्साह न्यूज की इस खास पेशकश में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर पंचायत, जो कि बड़सर विधानसभा के अंतर्गत आती है। यहां पर प्रधान पद की उम्मीदवारी का दावा करते हुए एक महिला जिनका नाम गीतू कपिल है, मैहरे की ही रहने वाली हैं और इन्होंने बड़सर पंचायत में एक महिला की सीट रिजर्व होने की वजह से प्रधान के पद के लिए तैयारी की है। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से एक प्रधान पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हो सकती हैं, क्या क्या इनके विचार हैं, क्या इनके एजेंडा हैं और किस तरह से ये बड़सर पंचायत के लिए एक बेहतर प्रधान पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। इस खास चर्चा में हम आपको लेकर चलेंगे और उनसे मुलाकात कराएंगे और समझेंगे किस तरह से ये बड़सर पंचायत को डेवलप करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए साबित हो सकती हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। गीतू कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह के इस स्टूडियो में। और जैसा कि आप बड़सर पंचायत में प्रधान पद की दावेदारी कर रही हैं, सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद जी। और हम ये विश्वास करते हैं कि एक महिला का जो रोल है समाज के लिए, उसको आप बेहतर रूप से निभाएंगी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक प्रधान की जो जिम्मेवारी होती है या प्रधान पद के लिए जो तैयारी होती है, कैसे सोचा आपने और क्या आपके विचार में आया कि आप एक प्रधान के रूप में अपने आप को देखना चाहती हैं? सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम गीतू कपिल, मैं मैहरे की रहने वाली हूं और मैं आज इस बार जो है महिला को जो मौका मिला है प्रधान पद के लिए, मैंने देखा कि समाज में जो है सुधार कम है और जो पंचायत पद में प्रधान पद के लिए जो मैं खड़ी हुई हूँ, उसमें मेरा ये सबसे बड़ा काम ये है कि मैं समाज में सुधार के लिए, जो समाज में हमारी सड़कों को देख लो, गलियों को देख लो, जहाँ पर आज तक कोई भी सोलर लाइट नहीं लगी हुई है और जो आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं, उनमें कोई सुधार, कोई भी पंचायत का कोई भी सदस्य जो सुधार के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ मैहरे में ही देख लो, मैहरे बड़सर में एक महिला को उसके परिवार वालों ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की, किसी ने कोई भी उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई भी महिला आगे नहीं आई कि इस बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह से मारा था, कोई भी महिला आगे खड़ी नहीं हुई। और मैं इस समाज में सुधार करना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो है पूरा सम्मान मिले और जो भी उनकी समस्याएं हो उनका समाधान हो। अच्छा गीतू जी, जैसे आपने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं के साथ जो अन्याय होते हैं उनके लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने बात की है, तो
आप जैसे ये चीजें कह रही हैं, तो आप एक बेहतर प्रधान के रूप में किस तरह से कार्य करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमियां रह गई हैं जिनको ठीक किया जा सकता था? सर, कमियां ये है कि आजकल महिलाएं जो है इस बात में शर्म करती हैं कि हमें लोग पता नहीं क्या कहेंगे जी। ठीक है, तो वो आगे आने से झिझकती हैं जी। आजकल महिलाओं को, और सब चीजों में जो महिलाएं आगे हैं जी। जिस काम में महिलाओं को आगे होना चाहिए उस काम में के लिए वो कदम नहीं उठाती हैं जी। तो उस काम में जो उन्हें कदम उठाने चाहिए जी। है, जैसे गरीब बंदा है उसकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी अनपढ़, जो भी मतलब असहाय बंदा है उसकी सहायता के लिए जो आगे होना चाहिए जी। हाँ। अच्छा, तो जैसे अभी एक कामकाजी महिला हैं आप, हाँ जी। परिवार आपका पूरा है, तो एक प्रधान के लिए आपको पता है एक बहुत समय चाहिए होता है, क्योंकि लोगों की समस्याएं भी हैं, लोगों के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पुलिस के कई मैटर्स होते हैं। तो ऐसे में कामकाजी महिला हैं आप, और अब क्योंकि प्रधान के पद के लिए आप दावेदारी कर रही हैं और आप जीत जाती हैं, तो किस तरह से आप समय को सुनिश्चित कर पाएंगी? कैसे मेंटेन करेंगी आप अपने परिवार को और इस सारे समाज को टाइम देने में? सर, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है कि आप आगे बढ़ो जी, हम अपना सब मैनेज कर लेंगे जी। जो भी सामाजिक कार्य हैं आप उन पे कंसंट्रेशन करो जी, बाकी हम देख लेंगे। नहीं, जैसे अभी समाज में सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, मेरा व्यक्तिगत भी अपना तजुर्बा है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें लोगों को कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, थानों तक जाना पड़ सकता है और वहां पर लोग चक्कर काटते रहते हैं। तो एक प्रधान के रूप में ज्यादातर हमने देखा है कि प्रधान किसी के साथ बुरा नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर, ऐसा नहीं है, उनको जो है उस मामले को आगे ले जाने से बेहतर है कि घर में ही निपटा लेना चाहिए जी। ठीक है, क्योंकि आगे जाके तो कुछ भी नहीं है, वो पैसे खाने वाली बात है जी, है ना। तो उसका निपटारा जो है पंचायत प्रधान को खुद ही करना चाहिए, 4 आदमी बिठाए, उनके साथ विचार विमर्श करे, सब व्यक्तियों को उसमें जो सहयोग करना चाहिए कि क्या प्रधान बोल रहा है और क्या जो हमारे परिवार के लिए सही है। अच्छा, तो ऐसा मैं अगर ओवरऑल एक प्रश्न पूछूं कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप एक बेहतर प्रधान के रूप में साबित हो सकते हैं? गीतू जी, जैसे आपने कहा कि आप को प्रधान का जो है वो जगह मिलनी चाहिए, आप एक प्रधान के रूप में स्थापित होनी चाहिए, आपको लोग वोट दें, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपको ही प्रधान पद के लिए लोग चुने? सर, मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी समस्याएं हैं, पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या हो गई, सड़क की समस्या हो गई, जो भी समस्या है मैं उसका समाधान करूं और जो उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगे उनको, और जो भी उनकी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा कर सकूं, वो भी बहुत कम समय में। जी, ठीक है गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम लोगों से ये चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि गीतू कपिल जी एक अच्छी कैंडिडेट हैं और ये समाज के लिए वाकई कुछ कर सकती हैं, और क्योंकि महिला होने के नाते हर एक महिला को आज एक सम्मान की बात, वो हमारा ड्यूटी भी बनता है। हालांकि गीतू जी के साथ में और भी महिलाएं जो हैं वो बड़सर से प्रधान पद के लिए खड़ी होंगी, इसलिए हम सभी को आपके सामने लेकर आएंगे और आपको उसमें कंपैरिजन करना है, आपको खुद देखना है कि किस कैंडिडेट को आप अपने प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार बारी महिलाओं की है और बड़सर की जनता को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आज आपकी मुलाकात कराई बड़सर पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार गीतू कपिल जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। हालांकि क्योंकि कैमरे पे जब महिलाएं पहली बार आती हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन जरूर होता है, लेकिन उन्होंने काफी कुशल पूर्वक तरीके से जवाब दिए हैं। और हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, सभी दर्शकों से, कि अगर आपको लगता है कि गीतू कपिल के विचार अच्छे हैं और वो समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं, एक बेहतर प्रधान के रूप में सामने आ सकती हैं, तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए। हम आपको इसी तरह से और महिलाएं जो भी बड़सर में पंचायत के चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, चाहे वो जो लोग उप प्रधान के लिए कर रहे हैं उनकी, या फिर जो प्रधान के लिए कर रहे हैं उनकी, या फिर बीडीसी या जिला परिषद, जितने भी लोग इस इलेक्शंस में तैयारी कर रहे हैं, जो दुनिया को, लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे सबको यहाँ पर लाएं और एक एक करके आपके बीच में उनका परिचय कराएं।
ये बात जरूर है कि कुछ लोग शायद जीवन उत्साह के कैमरे के सामने नहीं आना चाहेंगे, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे उनको लाने का। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जीवन उत्साह के कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कैमरा फेसिंग लोग नहीं होते हैं। हम उन लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको हम बेहतर रूप से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। समाज को आपकी जरूरत है। हो सकता है आपका एक विचार किसी का मत बदल दे, किसी का विचार बदल दे, और हमें और समाज को एक बेहतर प्रतिनिधि मिल सके। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना चैनल है। आप इस पर आकर दिल खोलकर विश्वास के साथ अपनी बात रखें। मैं आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। यदि आप जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर से संतुष्ट हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपके समाज से जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए, एक आम आदमी से जुड़े हुए विचार और मुद्दे। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।